केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों का पालन करने को लेकर ट्विटर को आखिरी नोटिस भेज दिया है। अगर ट्विटर इसका पालन नहीं करता तो फिर ट्विटर के खिलाफ आईटी एक्ट बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले ट्विटर ने उपराष्ट्रपति का अकाउंट अनवेरिफाइड कर दिया था। सरकार के बीच टकराव एक बार फिर बढ़ गया है। पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल को अनवेरिफाइड किया गया, फिर सरकार की आपत्ति के बाद इसको वेरीफाइड अकाउंट में बदल दिया गया। लेकिन इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई आरएसएस नेताओं के अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया गया। लिहाजा सरकार ने ट्विटर को अंतिम चेतावनी जारी की है। ट्विटर और केंद्र सरकार में जारी तकरार और बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को अंतिम चेतावनी दी है कि नए डिजिटल नियम तुरंत लागू करें, वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इससे पहले ट्विटर ने आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 3 बड़े आरएसएस नेताओं के ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया। इसके अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के भी पर्सनल अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया था। हालांकि बाद में उपराष्ट्रपति के अकाउंट का ब्लू टिक बहाल कर दिया गया। सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होते, इसलिए सरकार ट्विटर की इस हरकत को संवैधानिक अनादर की नज़र से देखती है। सरकार की नाराजगी के बाद ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के निजी अकाउंट को वेरीफाइड अकाउंट में तब्दील कर दिया। उपराष्ट्रपति के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाने पर ट्विटर के प्रवक्ता का बयान भी सामने आया, जिसमें ट्विटर ने कहा कि जुलाई 2020 से अकाउंट अनएक्टिव है। हमारी सत्यापन नीति के अनुसार अगर अकाउंट अनएक्टिवेट हो जाता है तो ट्विटर ब्लू टिक और वेरीफाइड स्टेटस हटा सकता है। हालांकि ट्विटर की इस कार्रवाई के बाद एक्शन में आई केंद्र सरकार ने ट्विटर को कड़ी चेतावनी जारी की है। आईटी मंत्रालय की ओर से ट्विटर को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि ट्विटर के पत्र में न तो नए डिजिटल नियमों को लागू करने पर स्पष्टीकरण दिया गया है और न ही इसे अमल में लाया गया है। मंत्रालय ने नए डिजिटल नियमों पर 26 मई 2021 और 28 मई 2021 को लिखे पत्र का हवाला देकर लिखा है कि ट्विटर ने अभी तक कंप्लायंस ऑफिसर, शिकायत निवारण अधिकारी और नोडल अधिकारी का विवरण मुहैया नहीं कराया है। सरकार के पत्र में कहा गया है कि ट्विटर का ऑफिस एड्रेस भी एक लॉ फर्म का है जो नियमानुकूल नहीं है। आईटी मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में साफ तौर पर कहा है कि अगर ट्विटर ने नए डिजिटल नियमों को नहीं माना तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत उनका इंटरमीडिएटरी का कानूनी दर्जा खत्म किया जा सकता है। चिट्ठी में आगे कहा गया है कि भारत के लोग जो ट्विटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं उन्हें साफ सुथरी मैकेनिज्म का अधिकार है ताकि उनकी शिकायतों का उचित निवारण हो सके। जाहिर है टूल किट विवाद के बाद से ही ट्विटर बनाम सरकार का विवाद जारी है। अब जिस तरीके से ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के निजी ट्विटर हैंडल को अनवेरिफाइड किया, फिर सरकार की आपत्ति के बाद इसको वेरीफाइड अकाउंट में तब्दील कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरएसएस नेताओं के खिलाफ जिस तरीके से उनके अकाउंट को अनवेरिफाइड किया गया है, इसने विवाद नए सिरे से बढ़ा दिया है। कैमरामैन विद्याबिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।